हमारी पड़ोस में एक आंटी जी है, वो बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ सुनाती रहती है हम सबको बचपन से। तो अब तो हम बड़े हो गए, तो कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने कहा, आप जो हमें वो बहुत सारी स्टोरी सुनाती थी, क्या वो सच था? तो वो हंसती थी कि कुछ सच कुछ झूठी। क्योंकि आप लोगों से जान नहीं मेरा मतलब हम उसे मतलब बहुत फ़ोर्स करते थे ना कि हमें स्टोरी सुननी है, हमें स्टोरी सुननी है, हमें स्टोरी सुननी है। तो वो बेचारी, अगर उसके पास कोई स्टोरी ना भी होती तो झूठ-मूठ की स्टोरी लेकिन बहुत ज़बरदस्त बना लेती थी। ख़ैर हम छोटे थे तो शायद हमें वो बहुत ज़बरदस्त लगती थी वो स्टोरीज़। अब के हिसाब से अगर सोचा जाए तो सारा मुबालगा राई यानी झूठ था। तो मुझे कहते कि मेरे पास एक और भी ज़बरदस्त स्टोरी है जो कि रियल है। तो मैंने कहा, अच्छा अच्छा, ये गायब हुई थी ना हमारे बचपन के बाद, जब हम बड़े हो रहे थे तो ये गायब हो गई। मैंने कहा ना, आज की सारी स्टोरीज़ मेरे बचपन पे मबनी है, तभी तो मैं हॉरर की तरफ ज़्यादा आई हूँ दोस्तों। और मुझे बहुत अच्छा लगता है हॉरर सुनना, हॉरर देखना, हॉरर लोगों को सुनाना। ये मेरा एक मशगला रहा है। और इसका जो रीज़न है ना, वो यही है कि मैंने बचपन में बहुत देखा, बहुत सुना और बहुत हुआ मेरे साथ। और अब जाके मैं सोच रही हूँ कि वो सब क्या था। अच्छा, तो ये हमारी यानी बीच में जब हम 4th 5th क्लास में थे, तब हम इनसे बहुत स्टोरी सुनते थे। फिर अचानक ये गायब हो गए और लोग कहते थे कि वो कराची गई है, वो आंटी कराची गई अपने भाई के पास, वो कराची। लेकिन ये कभी नहीं आई फिर, क्योंकि इनकी हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है ये अकेली होती थी। इसका एक छोटा बच्चा होता था, वो भी, उसे बाप की ज़रूरत थी, उसे मतलब ज़ाहिर-सी बात है स्कूल वूल ये सब कुछ, तो ये तो अकेली औरत पड़ गई और इसका तो कोई काम ही नहीं था। और हम पठान ऐसे हैं कि हमारी औरतें तो बाहर निकलती ही नहीं है और ये एजुकेटेड भी नहीं थी, तो ये कराची अपने भाई के पास चली गई। अब जाके ये आ गई, जब हम मतलब इतने बड़े हो गए तो मेरी अम्मी ने मुझे बहुत प्यार से बताया कि बेटा, आपको पता है शमीम आंटी आई है। तो मैं बहुत खुश हुई कि अच्छा, उससे तो मुझे ज़रूर मिलना है। तो मैं जाके उससे मिली ना, तो अच्छा, बातों बातों में उसने मुझे कहा कि अच्छा, मैंने उसे ये भी बताया कि मेरा तो एक चैनल है जिस पर मैं, अच्छा वो तो बेचारी समझ भी नहीं रही थी कि चैनल क्या होता है ये वो, लेकिन खैर मैंने उसे बताया कि इस तरह टीवी पर। वो कहती, तुम टीवी पे आते हो? मैंने कहा, मैं तो टीवी पे नहीं आती, लेकिन मेरे स्टोरीज़ आते हैं। तो उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें एक और मज़े की स्टोरी सुनाऊँ। मैं कराची में जहाँ थी ना, वो काफ़ी वैसे तो कराची एक बहुत गुंजान आबाद इलाका है, रोशनियों का शहर, लेकिन ये चूँकि गरीब लोग थे तो एक वीरान सी जगह पर थी। तो कहती है कि ऐसी मतलब गरीबों की बस्ती थी और हमारा घर सबसे लास्ट में होता था और छोटा-सा, वैसे कराची में पहाड़ नहीं है लेकिन छोटा-सा एक पहाड़ नुमा पहाड़ था, छोटा-सा। तो उस पर हमारा एक घर था और उस तक पहुंचने में लोगों को मतलब बहुत मुश्किलात पेश आती थी, क्योंकि वो चढ़ाई पर था। जैसे एक उतराई होती है ना, एक चढ़ाई होती है ऐसे। तो लोग दीवारें पकड़ पकड़ के हमारे घर आते और आते भी नहीं है। तो वो जगह काफ़ी सुनसान होती है और हम लोग बाहर चारपाइयाँ बिछा के वहाँ भी बैठ जाते, क्योंकि कोई नहीं आता लोगों की। मतलब लोग कहते कि हमारी सांसें जो है वो धड़कन तेज़ हो जाती जब आपके घर की तरफ आ रहे होते, इतना हम थक जाते हैं। तो मैंने देखा कि एक औरत सदा लगाती थी और अल्लाह के नाम पर कुछ लेती थी ना, तो उसके गोद में एक बच्चा होता था। तो मैं रोज़ उसको थोड़ा सा आटा देती थी, क्योंकि मुझे मेरा वक्त याद आता था जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरा बच्चा छोटा था और हमारे पास रोटी के लिए कुछ नहीं था। तो मैं उसको रोटी रोज़ आटा देती थी, कभी रोटी कभी आटा कभी सालन, मतलब जो भी। मैं तो खुद गरीब थी, लेकिन हाँ, उसकी थोड़ी बहुत मदद करती थी। फिर इसी तरह 20 साल और गुज़रे ना, तो ये हुआ कि मैं एक मार्केट में गई। अब मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा है और मैं अच्छा मतलब अच्छी जॉब पर है, अच्छी कंपनी में है और मेरी एक बहू है। तो मैंने देखा वही बूढ़ी औरत है जो सदा लगा और वही बच्चा है। क्या समझे दोस्त? यानी वो ना, वो बच्चा भी बड़ा नहीं हुआ और वो औरत जो पहले से बूढ़ी थी अब भी वही बूढ़ी है। मैं तो समझी थी कि उसकी डेथ हो गई होगी, लेकिन मार्केट में मुझे मिली, वो जा रही थी, कुछ खा रही थी और हाँ, कहाँ मिली, जब मैं गोश्त खरीद रही थी तो गोश्त वाले के पास खड़ी थी। हालांकि कुछ नहीं ले रही थी, गरीब थी, लेकिन गोश्त को देख रही थी और उसके गोद में वही बच्चा था जो 20 साल पहले